हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। हम परसेंटेज टॉपिक के बारे में पढ़ रहे थे और इसकी 2 क्लास हो चुकी है। जिन लोगों ने उन दोनों क्लास को नहीं देखा है, सबसे पहले आप उन क्लासों को देखिए और उसके बाद आप इस क्लास को देखिए। और आज जो हमारे साथ नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए हम सबसे पहले अपना एक कंसेप्ट सीखते हैं कि जैसे आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन दिया हो कि एक विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 2000 है। ठीक, यह कंसेप्ट आप यहाँ पर सीख रहे हो। ठीक, कि एक विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या कितनी है, 2000 है। और आपसे क्वेश्चन उसमें पूछे कि जिसमें से 30% लड़कियां हैं। ठीक, जिसमें से 30% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। देखो, जब 30% लड़कियां हैं तो और शेष लड़के हैं, तो यहाँ पर जब 30% लड़कियां हो गई तो कितने लड़के बचेंगे, 70%। तो यहाँ पर लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 70%। ठीक, अब 2000 का जब आप 30% निकालोगे तो कितना आएगा, 30/100। यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना, 3 दूनी 6, 600 हो जाएगी लड़कियाँ। और यहाँ पर 600 को जब आप इसमें से माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 1400। ये 1400 हो जाएंगे लड़के। ठीक, और उसके बाद अगर इसी क्वेश्चन में आगे पूछे कि अगर 10% लड़कियाँ पास हों, ठीक, और लड़के जो हैं 20%, तो यहाँ पर देखो, जो लड़कों की जो संख्या, अगर उसमें से 20% लड़के पास हो और 10% लड़कियां पास हो। यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि 20% लड़के पास हुए और 10% लड़कियां पास हुए, तो इस प्रकार से टोटल कितने परसेंट बच्चे पास हुए। ठीक, देखो, जब हम 1400 का जब 20% हम निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो 1400 गुणे में 20/100। देखो 20 25 100, ये हो जाएगा कितना, 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 5 अट्ठे 40। ठीक, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 280। ठीक, और जब हम 600 का जब 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। ठीक, यहाँ पर कितने लड़के पास हुए हैं, 280 लड़के 1400 में से, और यहाँ पर 600 में से 60 लड़कियां पास हुए हैं। ठीक, और हमसे यहाँ पर पूछा है कि टोटल कुल कितने परसेंट बच्चे पास हुए हैं। तो यहाँ पर इन दोनों को पहले ऐड करेंगे तो कितना यह हो जाएगा, ये हो जाएगा 340। ठीक, 340 गुणे में हो जाएगा 100, क्योंकि टोटल 340 लड़के पास हुए हैं और इनको परसेंटेज में बदलने के लिए हम इसमें 100 का गुणा करेंगे। और टोटल कुल कितने बच्चे थे, 2000, तो 2000 से इसमें देंगे हम भाग। तो यहाँ पर देखो 0 और 0 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ से यह 0 कैंसिल, तो यहाँ पर कुल कितना आ जाएगा, 2 1 2 और 2 7 14, कि यहाँ पर टोटल 17% लड़के पास हुए हैं। ठीक, अगर हम इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से सॉल्व करें, यहाँ पर जो इसका ये एक्चुअल वैल्यू दिया है कि जो टोटल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर दिया है 2000। अगर हम इसको 2000 ना लें, यहाँ पर कि जो यहाँ पर इसकी एक्चुअल वैल्यू दिया है कि टोटल स्टूडेंट के कि 2000 हैं, अगर इसके बजाय यहाँ पर हम इसको 100 मान के लगाएं, कि देखो कि क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट हम जो पहली लाइन को छोड़ दें कि एक विद्यालय में टोटल छात्रों की संख्या 2000 है, अगर हम इसको छोड़ के सॉल्व करें कि आगे से पढ़ें, जिसमें से 30% लड़कियां हैं। ठीक, जिसमें से 30% लड़कियां और शेष लड़के हैं, तो यहाँ पर हम मान ले रहे हैं कि विद्यालय में कुल कितने स्टूडेंट है, 100%। ठीक, 100 में से क्वेश्चन में बोला कि 30% लड़कियां हैं, तो 100 का 30% कितना हो जाएगा, 30। ठीक, यह कौन है, लड़कियां। ठीक, जब 30% जब लड़कियां हैं तो लड़के कितने हो जाएंगे, 70%। कितना हो गया, 70। ठीक, और आगे क्वेश्चन में बोला है कि लड़के जो है वह 20% पास हुए और लड़कियां कितनी, 10% पास हुई। देखो, जब हम 70 का जब हम 20% निकालेंगे कितना आ जाएगा, देखो जब 70 का आप 20% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 20/100, यहाँ से 0 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14। कि 70 में से 14 लड़के पास हुए और यहाँ पर आपसे बोला है क्वेश्चन में कि 10% लड़कियां पास हुई हैं। ठीक, जब 30 का हम 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 30 गुणे में 10/100, 0 0 कैंसिल, तो यहाँ पर कितना आ गया, 3। तो इस प्रकार से यहाँ पर टोटल कुल कितने छात्र पास हुए, 14, और ये 3 कितना हो जाएगा, 17। ठीक, तो यहाँ पर टोटल कुल कितने परसेंट लड़के पास हुए, 14 और 3 कितना हो जाएगा, 17। और जब आप इसको जब परसेंटेज में बदलोगे तो यहाँ पर गुणा करोगे आप 100 बटे में, यहाँ पर टोटल कितना है, 100%। ठीक, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 17%। ठीक, यहाँ पर आप
यहाँ पर आप इसको परसेंटेज में बदलने के बजाय यह डायरेक्ट हो जाएगा। देखो 14 + 3 कितना हो जाएगा, 17% स्टूडेंट पास हुए हैं। ठीक, डायरेक्ट बिना यहाँ पर 100 और बटे में 100 का इंटू किए। तो यहाँ पर आप कोई भी क्वेश्चन हो, अगर इसका जो एक्चुअल वैल्यू अगर दिया हो कि कितने छात्र हैं या फिर कितने कितने मजदूर हैं, तो वहाँ पर आप उसको नहीं लेंगे। वहाँ पर आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे कि जो टोटल जो मजदूर या फिर टोटल जो विद्यालय में जो छात्रों की संख्या होगी उसको छोड़ के वहाँ पर आप 100 से उसको सॉल्व करेंगे। फिर जो टोटल जो वहाँ पर संख्या उसको आप 100 मान के सॉल्व करोगे। तो अगर आप इस प्रकार से सॉल्व करोगे तो वहाँ पर आपका जो टाइम है वह बहुत कम लगेगा। यहाँ पर आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आपको कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, तो आपका जो आंसर है वो बहुत ही जल्दी से आ जाएगा। चलो हम इसी पर बेस्ड अपना क्वेश्चन लेते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ो और इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो देखो, यह क्वेश्चन दिया है कि एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 1400 है। ठीक, यहाँ पर जो है 1400 दिया है, इसको हम नहीं लेंगे। ठीक, आगे देखो लिखा है कि जिसमें से 35% छात्र लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। देखो, हम यहाँ पर जो टोटल जो छात्र है उनको मान लें 100%। ठीक, और इसमें से 35% कौन है, लड़कियां, और जो शेष हैं वह कौन है, लड़के। तो शेष कितना हो जाएगा इसका, 65। ठीक, यहाँ पर 35% कौन है, लड़कियां, और यहाँ पर 65% कौन है, लड़के। ठीक, और आगे दिया है क्वेश्चन में कि यदि वार्षिक परीक्षा में 80% लड़के और 90% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र कितने परसेंट हैं। यहाँ पर कितने छात्र फेल हो गए, अनुत्तीर्ण का मतलब क्या है, कितने छात्र फेल हो गए। देखो यहाँ पर दिया है कि जो लड़के हैं, देखो कि जो लड़के हैं वह 80% पास हुए। जब यहाँ पर 80% लड़के पास हुए तो कितने फेल होंगे, 20%, क्योंकि हमसे लास्ट में क्या पूछा, कितने प्रतिशत लड़के फेल हो गए हमको बताना। तो यहाँ पर देखो, और क्वेश्चन में हमें दिया है कि जो लड़के हुए 80% पास हुए, तो यहाँ पर कितने फेल हुए, 20%। तो देखो 65 का हम 20% निकालेंगे तो कितना होगा कि फेल स्टूडेंट कितने हैं, 20/100। ठीक, देखो यहाँ पर 20 का नाम 20, 20 25 100, 5 का नाम 5, 5 3 15 की यहाँ पर आ गया कि 13 लड़के फेल हुए हैं। कि कितने में से, 65 में से, कि 65 में से 13 लड़के फेल हुए हैं। देखो, और जो लड़कियां हैं यहाँ पर वह 90% पास हुई हैं। इसका मतलब लड़कियां कितना फेल हुई, जब 90% पास हैं तो उसमें से 10% फेल है। तो यहाँ पर 35 का जब हम 10% निकालेंगे कितनी फेल हैं लड़कियां, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3.5%। ठीक, तो यहाँ पर अब देखो आप कि टोटल कुल कितने छात्र फेल हो गए, ये हमको बताना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन दोनों को आप ऐड कर दो कि देखो 13 + 3.5 बराबर है कितना हो जाएगा, 16.5%। टोटल यही इतने लोग फेल हो गए। ठीक, यही हमारा हो जाएगा आंसर। या फिर आप यहाँ पर इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 16.5 गुणे में 100 बटे में टोटल कितना है, 100। तब भी यहाँ से 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा कितना, 16.5। यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक, चलो इस क्वेश्चन को एक बार और आप लोग समझो। इस क्वेश्चन में दिया कि एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 1400 है, जिसमें से 35% छात्र लड़कियां हैं। ठीक, हमने यहाँ पर टोटल जो छात्र हैं उनको कितना मान लिया, 100, और इसमें से 35% कौन है, लड़कियां। तो यहाँ पर 65% कौन हो जाएंगे, लड़के। ठीक, और आगे क्वेश्चन में दिया है कि यदि वार्षिक परीक्षा में 80% लड़के और 90% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, उत्तीर्ण का मतलब क्या, पास हुई, तो अनुत्तीर्ण होने वाले, तो फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत हमको ज्ञात करना है। देखो हमें निकालना क्या है, फेल होने वाले स्टूडेंट। ठीक, फेल कितने स्टूडेंट हुए, कितने परसेंट स्टूडेंट हुए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब यहाँ पर 80% लड़के जब पास हुए तो फेल कितने परसेंट होंगे, 80 पास होंगे तो 20% फेल होंगे। तो हमने यहाँ पर फेल विद्यार्थियों की संख्या हमने निकाल लिया। और यहाँ पर जो लड़कियों की संख्या है, इसमें से 90% लोग पास हुए तो 10% फेल। तो यहाँ पर टोटल हमने 10% निकाल लिया, जिससे हमें कितने कितने लड़कियां फेल हो गई वह हमको पता चल गया। तो इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 16.5% टोटल ये फेल हुए। ठीक, चलो अब हम अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं, और इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से समझोगे और इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करोगे।
पढ़ो इस क्वेश्चन को और सॉल्व करो। चलो देखो, हमारा ये अगला क्वेश्चन दिया है कि एक कंपनी में 75% कुशल श्रमिक है और शेष अकुशल। ठीक, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो टोटल यहाँ पर श्रमिक है वो कितने हैं, 100%। ठीक, इसमें से बोल रहा है कि 75% कुशल श्रमिक है। जब यहाँ पर देखो 75% कुशल श्रमिक है तो यहाँ पर अकुशल कितने हो जाएंगे, 25%। देखो यह जो 75% दिया है यह कौन, कैसे श्रमिक, कुशल। ठीक है, इसे यहाँ पर लिख लो कुशल, और यह है यहाँ पर अकुशल। ठीक, यहाँ पर आगे जो क्वेश्चन में दिया है कि 84% कुशल श्रमिक और 28% अकुशल श्रमिक अस्थायी हैं। यदि अस्थायी श्रमिकों की संख्या यहाँ पर 150 है तो कंपनी में कुल श्रमिकों की संख्या हमको बताना है। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बहुत ध्यान से समझो क्वेश्चन को, कि 84% कुशल श्रमिक और 28% अकुशल श्रमिक अस्थायी हैं, और हमसे यहाँ पर पूछा क्या है, अस्थायी श्रमिकों की संख्या हमको दिया है। ठीक, अस्थायी श्रमिकों की संख्या हमको दिया है, तो हम यहाँ पर क्या करें कि देखो, और क्वेश्चन में हमें दिया है कि कितने परसेंट अस्थायी श्रमिक हैं, तो हम यहाँ पर अस्थायी को निकाल सकते हैं। देखो दिया है 84% कुशल श्रमिक, देखो 84% कुशल श्रमिक, तो यहाँ पर हम 75 का हम अगर 84 को जब 100 में से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, देखो 84 को जब 100 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर बचेगा 1, यानी कि 16%। देखो 16% इसमें कौन है, यहाँ पर 16% कौन है, अस्थायी। ठीक, तो यहाँ पर निकालेंगे इसका 16, 75 गुणे में यह हो जाएगा 16/100। ठीक, अब देखो, और यहाँ पर जो अकुशल जो श्रमिक है इनमें दिया है कि 28% अकुशल श्रमिक जो है वह अस्थायी है। यहाँ पर अकुशल श्रमिक में कितना परसेंट अस्थायी होगा, तो 28 को हम 100 में से माइनस करेंगे। देखो 100 माइनस 28 कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 7, की 72% अकुशल में अस्थायी है, तो इसका हम निकाल देंगे 72%। ये देखो यह हो जाएगा 25 गुणे में 72/100। ठीक, यह हो जाएगा, देखो 25 का नाम 25, 25 चौका 100, यह हो जाएगा 25 3 75, 25 चौका 100, 4 का नाम 4, 4 चौका 16, 4 3 12, यहाँ पर कितना आ गया 12। कि जो कुशल जो श्रमिक है इसमें से अस्थायी कितने हैं, 12, और यहाँ पर देखो यह हो जाएगा 4, 4 का नाम 4, यहाँ पर बचेगा 3, 4 8 32। ठीक, यहाँ पर कितना आ गया 18। देखो यहाँ पर जो अकुशल जो श्रमिक है इसमें अस्थायी श्रमिक कितने हैं, 18, और जो यहाँ पर कुशल जो श्रमिक है इसमें अस्थायी कुशल श्रमिक कितने हैं, 12। ठीक, और देखो हमसे और आगे क्वेश्चन में दिया है कि यदि अस्थायी श्रमिकों की संख्या कितनी है, 150। यहाँ पर देखो 18 और 12 को जब हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 18 2 20 1 30। देखो 30% जो ये श्रमिक हैं ये क्या है, अस्थायी, और हमें कितना दिया है, अस्थायी श्रमिकों की संख्या दिया है कितना, 150। ठीक, और हमसे पूछा है कि टोटल श्रमिक कितने, हमने यहाँ पर माना कितना, 100% है, तो यहाँ पर 30% की वैल्यू दिया है कितना, 150। तो यहाँ पर देखो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो 150 गुणे में यह हो जाएगा 100 बटे में कितना हो जाएगा, 30। ठीक, इसी को सॉल्व कर दो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 0 से 0 कैंसिल, 3 ग्राम 3, 3 25 15, यहाँ पर कितना आ गया 50, और यहाँ पर 10, कितना यह हो जाएगा 500। तो जो टोटल जो इसमें श्रमिक है वह कितने हैं, 500, यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक, नोट करो इसे। चलो अब अपना हम अगला कंसेप्ट सीखते हैं कि सक्सेसिव रूल। चलो अब हम अपना नेक्स्ट कंसेप्ट सीखते हैं कि सक्सेसिव रूल। देखो जो है सक्सेसिव रूल है, इसका मतलब क्या कि जब कभी 2 बार लगातार प्रतिशत चेंज हो तो वहां पर क्या होता है, सक्सेसिव रूल। ठीक, अगर जैसे आप लोग सामने एक क्वेश्चन दिया हो कि यदि किसी संख्या में 15% की वृद्धि की जाती है, देखो देखो यहाँ पर कि 15% की इसमें वृद्धि की जाती हो, और एक बार फिर इसमें 10% की वृद्धि की जा रही हो। देखो 10% की एक बार इसमें फिर वृद्धि की जा रही हो। ठीक, तो यहाँ पर अगर आपसे पूछ दे कि उस संख्या में टोटल कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो देखो यहाँ पर लगता है सक्सेसिव रूल। जो सक्सेसिव रूल है इसका एक फार्मूला होता है, देखो
कि एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100 बाहर लगेगा क्या, परसेंटेज। देखो यहाँ पर यह क्या हो रहा है कि दोनों वृद्धि, यहाँ पर इसका मतलब क्या, दोनों वृद्धि हो रही है। वृद्धि का मतलब यहाँ पर क्या होता है, प्लस। ठीक, अब इसी को आप यहाँ पर रखोगे कि उस संख्या में टोटल कितने परसेंट की वृद्धि हुई। यहाँ पर जो सबसे पहला जो इसमें वृद्धि हुई कितनी, 15% की। 15 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस अब ये हो जाएगा 15 गुणे में, क्योंकि यहाँ पर देखो यक्स के स्थान पर हो गया है पहला वाला 15% की वृद्धि, तो यहाँ पर हो गया है प्लस यक्स बराबर प्लस 15%। ठीक, और वाई बराबर भी यह भी वृद्धि हो रही है, तो इसको भी हम लिखेंगे प्लस 11%। ठीक, देखो इसी को हम यहाँ पर रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 15 गुणे में 10 बटे में कितना हो जाएगा, 100। ठीक, अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 और 10 कितना हो जाएगा, 25। ठीक, प्लस अब यहाँ पर देखो यहाँ से 0 और 0 हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पर देखो यह हो गया 1.5, तो यहाँ पर कितना टोटल यह हो गया, यह हो जाएगा 26.5%। ठीक, कि टोटल वृद्धि यही हुई, ये हमारा हो जाएगा आंसर। लेकिन अगर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन कर दे कि अगर किसी संख्या में 10% की वृद्धि हो और 10% की कमी, देखो क्वेश्चन कर रहा है कि 10% की क्या हो रही है, वृद्धि। वृद्धि का मतलब यहाँ पर क्या होगा, प्लस। ठीक, और 10% की यहाँ पर कमी हो रही है कि यहाँ पर -10% की कमी। यहाँ पर 10% की पहले वृद्धि हुई और उसके बाद 10% की कमी, और इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि वह उस संख्या में टोटल कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई, आपको ये बताना है। देखो तो यहाँ पर भी आपका यही रूल लगेगा कि एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान एक्स इंटू वाई अपान 100 टोटल के बाहर लगेगा यहाँ पर प्लस। ठीक, यही होगी टोटल वृद्धि या कमी। अगर इसका वैल्यू जो है अगर प्लस में आएगा तो वहाँ पर वृद्धि होगी, अगर माइनस में आएगा तो वहाँ पर कमी होगी। देखो यहाँ पर अब ये हो जाएगा एक्स बराबर प्लस 10% और वाई बराबर भी ये हो जाएगा -10%। ठीक, अब इसी को आप यहाँ पर रखोगे, देखो ये हो जाएगा सबसे पहले एक्स के स्थान पर +10, प्लस लगाओ या ना लगाओ बात एक ही है। इसके बाद प्लस, अब वाई के स्थान पर हम -10, ये हो जाएगा -10, फिर लगेगा यहाँ पर प्लस। देखो अब यहाँ पर ये हो जाएगा 10 गुणे में ये हो जाएगा -10 बटे में यह हो जाएगा 100। ठीक, और इसके बाहर लगेगा परसेंटेज बराबर, यह देखो हो जाएगा यहाँ से माइनस और प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, और -10 में -10 घटेगा कितना आ जाएगा, 0। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर माइनस माइनस है तो माइनस माइनस के बाहर आ जाएगा माइनस। ठीक, प्लस माइनस का इंटू जब क्या आ जाएगा माइनस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 100 बटे में 100। यहाँ पर तो ये आ गया 0, यहाँ पर लगेगा परसेंट, यहाँ पर देखो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा -1%। कि यहाँ पर क्या हो गया, माइनस में आ गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पर -1% की क्या हो गई है, कमी। अगर ये जो वैल्यू अगर ये पॉजिटिव आता तो यहाँ पर हो जाता है वृद्धि, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, कमी, क्योंकि जब यहाँ पर जो लास्ट में जिसकी वैल्यू मिली हमको ये निगेटिव है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कमी हो गई है। ठीक, यही इसका हो जाएगा आंसर। तो चलो अब हम इसी पर बेस्ड अपना क्वेश्चन लेते हैं और उसको आप अच्छी तरह से समझना। चलो देखो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 दिया है कि यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर इसमें 10% की कमी की जाती है, और इसकी शुद्ध वृद्धि या कमी हमको बताना है कि इसमें शुद्ध वृद्धि हुई है कमी, ये हमको बताना है। देखो सबसे पहले इस संख्या में क्या हो रहा है, 20% की वृद्धि। ठीक, देखो 20% की वृद्धि होती है, यहाँ पर +20 वृद्धि हुई है, इसको लगा दो ऊपर की तरफ, और इसमें इसके बाद 10% की कमी, तो यहाँ पर लगा दो माइनस। ठीक, -10% की क्या हो रही है, इसमें कमी। देखो जब ये तीर नीचे की तरफ लगा इसका मतलब क्या है, कमी। जब नीचे ऊपर की ओर लगा हो तो वृद्धि, और इसको आप हटा दो दोनों तरफ से, केवल यहाँ पर प्लस माइनस से देख लो कि अगर यहाँ पर प्लस हुआ इसका मतलब 20% की वृद्धि, और यहाँ पर माइनस है इसका मतलब 10% की कमी। ठीक, और इसमें हमको बताना है कि इसमें टोटल शुद्ध बताना है कि इसमें वृद्धि हुई है कमी, कितने % की वृद्धि कमी हुई है। देखो यहाँ पर आप सक्सेसिव रूल को लगाओगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई बटे में 100। ठीक, बाहर लगेगा परसेंटेज बराबर, अब देखो यहाँ पर एक्स के स्थान पर रखा जाएगा कितना, 20 को, ये हो जाएगा 20 प्लस वाई के स्थान पर 10 -10 प्लस, अब यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 20 गुणे में यहाँ पर ये हो जाएगा -10 बटे में हो जाएगा 100। ठीक, टोटल के बाहर लगेगा यहाँ पर परसेंटेज। अब इसी को आप सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। अगर निगेटिव में आएगा तो यहाँ पर हो जाएगी कमी, अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो हो जाएगा वृद्धि। देखो अब यहाँ पर देखो प्लस और ये माइनस, तो यहाँ पर कितना बचेगा 10,
यहाँ पर देखो माइनस यहाँ पर बाहर आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 200, यहाँ से 0 और 0 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर बच जाएगा कितना 2, ठीक परसेंट बराबर है कितना हो जाएगा 8%। यहाँ पर 8% की क्या हो रही है वृद्धि, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर ये हो जाएगी 8% की वृद्धि, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही। ठीक, आप लोगों को यह बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, नोट करो इसे। चलो सेम अगला क्वेश्चन देखो तुरंत। देखो क्वेश्चन दिया है कि एक आदमी के आय में 20% की बढ़ोतरी हुई, कितना 20% की बढ़ोतरी हुई, इसका मतलब 20% की वृद्धि हुई, और बाद में फिर से 30% की बढ़ोतरी हुई। देखो फिर इसमें क्या हुआ 30% की फिर इसमें बढ़ोतरी हुई इसकी आय में, और आगे बोला है कि कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई है हमको बताना है। देखो ध्यान से सक्सेसिव रूल को आप यहाँ पर लगाओ। देखो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100 बाहर रहेगा क्या परसेंटेज, यहाँ पर दोनों वैल्यू क्या प्लस में है, तो यार देखो यहाँ पर पहले लिखा जाएगा 20 प्लस फिर हो जाएगा 30 प्लस, ठीक 20 गुणे में 30 बटे में हो जाएगा 100, ठीक बाहर लगेगा परसेंटेज बराबर, देखो यह जो 3 2 5 हो जाएगा 50 प्लस 0 से 0 कैंसिल, यह हो जाएगा 3 दूनी 6 परसेंट यहाँ पर लगा दो बराबर है कितना आ जाएगा 56%। यह पॉजिटिव में है तो 56% में क्या हो जाएगी यहाँ पर टोटल वृद्धि, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, नोट करो इसे। चलो अब हम क्षेत्रफल में वृद्धि वाले क्वेश्चनों को करते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ो। चलो देखो इस क्वेश्चन को, यह क्वेश्चन दिया है कि यदि एक वर्ग की सभी भुजाओं के माप में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसको क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखो जो स्क्वायर का जो एरिया होता है वह क्या होता है भुजा गुणे भुजा की साइड गुणे साइड, देखो एरिया बराबर होता है क्या साइड गुणे साइड, ठीक कि भुजा गुणे भुजा, और यहाँ पर क्या कह रहा है कि उसके सभी भुजाओं के माप में 50% की वृद्धि, और जो एरिया बराबर क्या होता है साइड गुणे साइड, यहाँ पर देखो दो साइड है, ठीक और दोनों साइड में 50% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर भी सक्सेसिव रूल लगेगा, यहाँ पर क्या हो रहा है 50% की वृद्धि। ठीक, तो यहाँ पर देखो सक्सेसिव रूल को लगाओ, ये हो जाएगा देखो 50 प्लस 50 गुणे में 50 बटे में 100, ठीक यहाँ पर लग जाएगा परसेंटेज, यहाँ से देखो 0 0 हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 100 प्लस 5 25, ठीक बराबर है कितना आ जाएगा देखो 125% की इसमें इसकी एरिया में हो जाएगी वृद्धि, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक 10 सेकंड का ये क्वेश्चन था। चलो हम आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करो। पढ़ो इस क्वेश्चन को। चलो देखो यह क्वेश्चन बहुत आसान है कि यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 11% की कमी होती है, बोल रहा क्या 11% की कमी, ठीक मतलब यहाँ पर क्या माइनस 11%, ठीक कि यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 11% की कमी होती है और इसके क्षेत्रफल में हुई कमी हमको बताना कि इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी हुई है। देखो जो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है, देखो लंबाई गुणे में चौड़ाई, यहाँ पर भी दोनों क्या भुजा की यहाँ पर दोनों भुजा में 11% की कमी हो रही थी, इसका मतलब क्या है यहाँ पर सक्सेसिव रूल ही लगेगा, यहाँ पर सक्सेसिव रूल ही लगेगा, और सक्सेसिव रूल का फार्मूला क्या होता है x प्लस एक्स वाई अपन 100 बाहर लगे क्या परसेंटेज, यही होगी इसमें कमी या वृद्धि। अगर यहाँ पर पॉजिटिव आएगा तो वृद्धि और निगेटिव आएगा तो कमी। यहाँ पर देखो -11% की केवल क्या हो रही है दोनों में कमी, तो -11 फिर लगेगा प्लस -11 फिर लगेगा यहाँ पर प्लस, अब देखो यहाँ पर यह हो जाएगा -11 गुणे में -11, यही तो होगा ना क्योंकि दोनों यहाँ पर माइनस में है, बटे में कितना हो जाएगा 100, यहाँ पर लगा दो परसेंटेज
देखो यहाँ पर दोनों यह माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा, यह दोनों जुड़ जाएगा, -22। अब यहाँ पर देखो माइनस माइनस ये हो जाएगा क्या, प्लस, तो यहाँ पर प्लस ये हो जाएगा कितना, 121/100 बराबर है कितना हो जाएगा, देखो -22। और यहाँ पर देखो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा +1.21। ठीक, अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -22.0 और इसको कर दो यहाँ पर 1.21, यहाँ पर एक और जीरो लगा दो, यह प्लस है यह माइनस है, यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, इसमें से घट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर 9। ठीक, यहाँ पर 9 है तो 9 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा 7, यहाँ पर लगेगा दशमलव, यहाँ पे है 1 और यहाँ पर भी है 1, यहाँ पर यह हो जाएगा 0, यहाँ पर है 2। ठीक, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -20.79% की क्या हो जाएगी, कमी, क्योंकि यहाँ पर लगा माइनस, इसका मतलब क्या यहाँ पर हुआ है, कमी। ठीक, यही हमारा हो जाएगा आंसर, नोट करो इसे। तो चलो हम आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।